गाइज़, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है आज शूट करते हुए। काफ़ी गैप हो गया, हो ही नहीं पा रहा था, कुछ काम आ जा रहा था, पर फाइनली आज मैंने ये वीडियो शूट कर लिया है और होपफुली मैं 1-2 दिन में इसको अपलोड भी कर दूंगी। तो टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। ये वीडियो बनारसी साड़ी पे है। बनारसी साड़ी का एक लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ जो आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी पहन सकते हैं, या आप अगर अपनी शादी में भी पहनना चाहते हैं बनारसी साड़ी तो आप उसमें भी पहन सकते हैं ऐसी कुछ साड़ी, क्योंकि ये ट्रेंड वापस आ गया है। पहले मम्मी लोगों के टाइम पे मम्मी लोग शादी में साड़ियाँ ही पहनती थी, सिल्क या बनारसी साड़ी पहनती थी, उसके ऊपर रेड चुन्नी लेती थी। वापस से वो धीरे धीरे ट्रेंड आ गया है। अगर आपने लास्ट सीजन की वेडिंग्स देखी होगी, सेलिब्रिटी वेडिंग्स देखी होंगी, तो उसमें बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने यही लुक लिया था अपनी शादी में। जैसे यामी गौतम ने, पत्रलेखा ने और दिया मिर्ज़ा ने, इन सब ने ऐसे ही किया था। रेड साड़ी पहनी थी और ऊपर चुन्नी ली थी। तो पहले ऐसे ही होता था, फिर वापस से ये लहंगे का ट्रेंड आ गया, सब लहंगे पे शिफ्ट हो गए। लोगों को मैं एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। मेरी वेडिंग कोविड वेडिंग थी, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि अगर मेरी शादी 25 to 50 लोगों में होगी तो मैं साड़ी ही पहनने वाली थी, सिल्क साड़ी के ऊपर दुपट्टा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरी शादी प्रॉपर वेडिंग हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे उसमें, और ये 25 to 50 वाली शादी नहीं हुई थी। तो मैं वो साड़ी का प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे लगा जब नॉर्मल वेडिंग ही हो रही है तो ठीक है, मैं एक बार अपना लहंगा पहनने का भी सपना पूरा कर लेती हूँ। तो पर मेरे को बहुत मन था कि मैं साड़ी और दुपट्टे के साथ अपना एक सिंपल सा लुक रखूं। चलिए साथ साथ देखते हैं मैंने जैसा इमेजिन किया है मैं उसको बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ, और मज़ा आएगा। साथ साथ क्रिएट करेंगे, आप लोगों को भी होपफुली कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए उससे और आपके लिए भी कुछ काम आए। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और मेन पॉइंट पे आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेकअप और हेयर से। मैंने अपने बेस को ऑलरेडी कर लिया है, लाइट सा बेस किया है, और अब मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़ को सेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी और थिक ब्राउज़ नहीं कर रही हूँ मैं, पर हल्का हल्का सा उसको बुशी बना रही हूँ। और जो मैंने सेटिंग पाउडर से अपना बेस सेट किया था उसको हटा रही हूँ। और अभी मैं कंसीलर में ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, पर अब आई मेकअप करने के पहले मैं वापस से कंसीलर लगा रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे 2 ब्राउन न्यूड शेड को मिक्स करके लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं हैवी नहीं कर रही हूँ आई मेकअप को, उसको मैं लाइट सा ही रख रही हूँ। और मर्ज करके मैं प्रॉपर उसको मर्ज कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं रह जाए। फिर मैं एक और कलर ले रही हूँ, थोड़ा सा उससे लाइटर शेड है, उसको मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ और क्रीज़ लाइन पे लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काजल से अपना आई मेकअप करूँगी। बहुत रैंडमली लगा रही हूँ मैं काजल को। मेरा काजल यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो वो प्रॉपरली लग नहीं रहा था। पता नहीं, इतनी गर्मी है फिर भी ड्राई हो गया। फिर मैंने उसको अपने लोअर वाटर लाइन पे भी काजल को लगाया, और बहुत लाइट सा ही लगा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना था मुझे। फिर मैं यहाँ पे एक स्मजर से अपने काजल को ही बाहर के साइड में थोड़ा सा निकाल रही हूँ, ताकि उससे थोड़ी सी आँखें और बड़ी लगे। और नीचे मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे थोड़ा सा जो ऊपर मैंने आई शेडो लगाया उसको ही नीचे भी लगाया है डेप्थ देने के लिए। फिर मैं यहाँ पे मस्कारा ऐड कर रही हूँ। मैं कोई आई कर्लर और इन सब से कुछ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं अपने इनर कॉर्नर पे थोड़ा एक ग्लिटर शिमरी सा शेड लगा रही हूँ, ताकि आँखें थोड़ी सी खुली हुई सी लगे। फिर मैंने अपना वही सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए। कॉन्टोरिंग की, हल्का ही बहुत मिनिमल कॉन्टोरिंग की थी मैंने, और उसको प्रॉपरली मर्ज कर लिया। और अब मैं थोड़ा सा ब्लश लगा रही हूँ। बहुत ही पीच शेड का ब्लश है ये, बहुत ही लाइट लगाया है। और इसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। हाइलाइटर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है क्योंकि अच्छा लगता है, फेस ऐसा ग्लो करता है, तो इसलिए। और अभी गर्मियों का टाइम है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को पाउडर बेस ही रखा है। सिर्फ हाइलाइटर को मैंने क्रीम हाइलाइटर लगाई है, और लिपस्टिक को भी मैं न्यूट्रल मेकअप हो गया है मेरा। बालों को अभी मैंने सिंपल रखा है। अब मैं आती हूँ चेंज करके और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो साड़ी पहन ली है मैंने, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोन बिंदी लगा रही हूँ। फिर मैं 2 अपने नेक पीस में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो पहले मैंने वो ट्राई किया, तो मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था। फिर मैंने अपना ये वाला पहना जो मुझे लग रहा था बिल्कुल ही परफेक्ट है। मेरे साड़ी में जैसे बहुत सारे कलर्स है, वैसे मेरे नेक पीस में भी बहुत सारे कलर्स है, तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और स्टोन वर्क हाईलाइट हो रही है।
फिर मैंने इयररिंग्स भी पहन ली और यहाँ पे मैं साड़ी सेट करके और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हाथों में मैंने सिर्फ एक एक कड़े डाले हैं और बिल्कुल मैं रेडी हूँ। तो इस साड़ी की मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ। एज़ यूजुअल मेरी सारी साड़ियों के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी ज़रूर होती है, तो इस साड़ी के पीछे भी एक स्टोरी है, छोटी सी है, सुन लेते हैं। तो ये साड़ी मेरी मम्मी के शादी में उन्हें मिली थी, उनके ससुराल के साइड से। मेरी नज़र उनकी उस साड़ी पे थी और मैं हमेशा बहुत सारे टाइम पे ऐसा हुआ है कि मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ मुझे ये साड़ी दे दो, मैं लहंगा बनवा लेती हूँ या मैं सूट बनवा लेती हूँ। ये है वो साड़ी, बहुत हैवी साड़ी है, 3.5 किलो का तो ये आराम से होगा। और इस साड़ी की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये मल्टी कलर साड़ी है। बेस कलर मैक्सिमम ये पिंक कलर ही है, पर इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी शेडिंग दिख रही होगी तो ये ग्रीन कलर है, फिर इसमें येलो कलर भी है, बहुत सारे कलर्स हैं। तो इसको जब मैं एक बार खोलूँगी फिर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी इस साड़ी का ये लुक। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसमें वर्क क्या है। इसमें जो वर्क है वो ज़री वर्क है सिल्वर से, और मुझे ये उठाया भी नहीं जा रहा है, ऐसे करके मेरे हाथ दुख रहे हैं क्योंकि इतना हैवी है ये। और इसको अभी मैं पहनने वाली हूँ और पहली बार पहनने वाली हूँ मैं इसको, तो मुझे भी नहीं पता कि ये मेरे ऊपर कैसे लगने वाली है। इसके साथ जो ब्लाउज़ है वो मैं आपको 2 ब्लाउज़ दिखाऊंगी। इसमें मैं एक अपना ब्लाउज़ दिखाऊंगी और एक मम्मी का ब्लाउज़ दिखाऊंगी। तो ये दोनों हैं, ये मम्मी का ब्लाउज़ है, ये मेरा ब्लाउज़ है, दोनों सेम है। कपड़े में बस हल्का सा फ़र्क है, इसमें शाइन ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा हल्का कम शाइन है। ये वही अब मेरा रेगुलर जो मैं हमेशा पहनती हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये इस साड़ी का ब्लाउज़ है नहीं, क्योंकि ये मम्मी की शादी की साड़ी है। तो उस टाइम मम्मी बहुत पतली थी और कितना भी आप मार्जिन दो पर आप एक लिमिट से ज़्यादा मार्जिन नहीं दे सकते हो। तो वो ब्लाउज़ मम्मी अब ऑल्टर करा के भी नहीं पहन सकती थी। फिर आज से कुछ साल पहले मेरे घर में एक शादी पड़ी थी, तो मम्मी ने फिर ये बनारसी साड़ी पहनने का सोचा, तो फिर मम्मी ने ये ब्लाउज़ स्टिच कराया था। उन्होंने थोड़ी लंबी स्लीव्स इसके साथ रखी थी और सीधा पल्ला पहना था। अगर मेरे पास इसकी फ़ोटो होगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी कि उन पर ये कैसा लग रहा है। इसमें पिंक ब्लाउज़ है तो मैं ये पहन रही हूँ और बस मेरा बंद गला होगा। और ये जो बनारसी साड़ी है, ये इतनी क्लासिक साड़ी है, इसको कोई भी एज ग्रुप का पहनेगा उसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकता है। और इस साड़ी को अगर मैं आज भी बनारस में ले जाके इसको सेल करूँगी तो ये ईज़िली बहुत अच्छे अमाउंट में सेल हो जाएगी और मुझे बहुत अच्छा अमाउंट इसका मिलेगा। लेकिन वैसा तो हम लोग करने नहीं वाले बिल्कुल भी। बट अगर आपको नहीं पता है और आपके पास ऐसी कुछ साड़ी है जिसको आप सेल करना चाहते हो, प्योर बनारसी सिल्क साड़ी जिसमें ज़री का काम हो रखा है, तो आप वहाँ के जो पुराने लोकल वेंडर्स होते हैं उनके पास अगर आप लेके जाओगे तो वो लोग इस साड़ी को ख़रीदते हैं और आप जितना रेट आप इसकी लगा सकते हो या उस टाइम पे उस साड़ी की क्या रेट होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको ये साड़ी आपसे ले लेंगे और आपको अमाउंट दे देंगे। तो ये था मेरा बनारसी साड़ी लुक जो आप रीयूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पुरानी है, या अगर आपको नई बनारसी पे इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि ये क्लासिक है। आज ये 30 साल बाद मैं साड़ी को पहन रही हूँ। अगर आज आप इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है अगले आने वाले 30 साल बाद कोई और आपकी साड़ी पहन सकता है। तो ये हमेशा चलने वाली चीज़ें हैं, बहुत संभाल के रखी जाती है। बहुत एक्सपेंसिव साड़ी थी ये। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, मेरा लुक अच्छा लगा होगा, ये साड़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अभी वेडिंग सीज़न है तो अच्छी स्टाइलिंग करो, अच्छे कपड़े पहनो और वेडिंग सीज़न एंजॉय करो। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे आपको उतना मज़ा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन भी प्रेस कर देना। बाय, अपना ध्यान रखना।